हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ा देर से आया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है उसके ताल्लुक से। दोस्तों सबके अपने-अपने आपने देखा होगा, टीवी पे आप देखते होंगे, पेपर में आप पढ़ते होंगे, इसके सबके अपने-अपने सोचने के तरीके हैं, सबके अपने-अपने समझने के तरीके हैं, वो अपने सबके हैं और वो आपके सामने से गुज़रते होंगे। लेकिन मेरा कुछ नज़रिया उसके ताल्लुक से थोड़ा अलग है। मैं जो महसूस करता हूँ अंदर तक जाकर वो मैं उसको अपने ज़हन में उतारता हूँ फिर आपके सामने रखता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि उसको ये देखता हूँ कि अगर उससे कुछ वो पेट्रोल कम हो जाएगा, अरे अब तो वार हो गया है, पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, गैस के भाव बढ़ेंगे, मार्केटिंग रुक जाएगी, बहुत सारा नुकसान होगा। वो बहुत लोग तो वही देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ। मैं उसको कुरान और हदीस की रोशनी में उसको मैं परखता हूँ कि क्या मामला है और ये कहाँ जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा और इसका अंजाम क्या होगा? मैं ये सोचता हूँ और मैं आपके सामने ये रखूँगा दोस्तों। तो यूक्रेन का मामला तो ये 91 से 2019 91 से जब ये रूस टूटा था, यूक्रेन अलग हो गया। मैं आपको एक सिर्फ़ एक 30 सेकंड में इसकी आपको थोड़ी-सी 30 1 मिनट में आपको मैं ख़त्म कर दूँगा समझने के लिए। तो ये 91 में ये रशिया जब टूटा अफ़गानिस्तान के वॉर के बाद, ये अलग हो जाता है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की सालों तक के नाटो में या यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाने की और इन्होंने बहुत सारी उनके फॉर्मेलिटीज़ को मानते चले गए और वो रशिया को हमेशा वो एक अपनी हिंदी में कहावत है ना हिंदुस्तानी कि वो चिढ़ाता है उसको। किसको चिढ़ाता है? रशिया को। कि हाँ, ऐसे और वो रशिया भी वो ठीक है, बहुत सारे बेलारूस है वगैरह-वगैरह वो भी आज़ाद हुए थे, वो भी अपने अब रशिया के बॉर्डर में पड़ता है तो हमको अपने हिसाब की हुकूमत चाहिए जो हमसे ताल्लुकात अच्छे से रखे, अच्छे से रहे, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। तुम नाटो के जाने की कोशिश करते हो, तुम यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिश करते हो, फिर ऐसी बातें और चिल्लाते हो जो हम नहीं चाहते, जो हमारी पॉलिसी के हिस्सा नहीं है, रशिया की, आप वो करते हो। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन पुतिन साहब ने उसकी बहुत सालों से उन्होंने उसकी कोशिश की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको बहुत अपना ज़ब्त से काम लिया। लेकिन जब एक वो पैमाना छलकता है ना, कहावत है, पैमाना जब छलकता है तो ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें यूक्रेन के साथ हो रही है आज। तो हम लोग उसको कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोग उसको देखेंगे कि क्या मामले हैं ये। देखो, हमको अल्लाह ने हर चीज़ का हमको अल्लाह ने और उसके रसूल ने हर चीज़ की बातें दुनिया बनी है, क़यामत तक क्या होगा, कैसे होगा, क्या जंगें, कैसे क्या होगा, हर चीज़ की हमको पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में हमें मिलती है। तो हमको उस हिसाब से उसको जज करना है, ना कि ये क्राइसिस होता है ना, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, इसके हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे, तो ये दुनिया वाले सोच सकते हैं। लेकिन हमको तो हमारे अक़ायद के हिसाब से हमको सोचना है कि क्या मामला है। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये 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 जो क्राइसिस जो चालू है, देखिए इंसान मरते हैं, तकलीफ़ होती है। हर आपको हर जगह के इंसानों की जब ऐसे हलाकतें, ऐसी जंग मसलत की जाती है, तो आपको नहीं सारी दुनिया के लोगों को उसका दर्द का एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान है, मारा जाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, तकलीफ़ होती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए और बिल्कुल वो रुकना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों अब ये जो ये यूक्रेन है, ये जो यूक्रेन वाले हैं, ये देखिए ये जब इराक की जब जंग होती है, ये नाटो के साथ शामिल होकर नाटो तो नहीं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ कि भाई आप हमें जल्द से जल्द हमको शामिल करें यूई में, यूरोपियन यूनियन में हमको शामिल करें। तो ये इन लोगों ने हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया कि वो होता है ना, एक मस्का मारने के लिए, मस्का पॉलिशी के लिए एक ऐसा हमें अपने आप को हमेशा उनके सामने रखा, तश्तरी में जैसा होता है ना डाल के चलो आइए। तो जब इराक वॉर जब होता है तो ये लोग भी ये थर्ड डिवीज़न में थी, अमेरिका और ये नाटो
उसके बाद ये यूक्रेन के झंडे लेके आपने इराक में गए और आपने बहुत सारी तबाही की। मैं समझता हूँ मेरे बहुत सारे देखने वालों को तो अबू ग़रीब जो जेल थी जो इराक में, आपको याद है, अबू ग़रीब जेल, उसमें कैसे कैसे उसको टॉर्चर किया गया मुसलमानों को, इराकी मुसलमानों को, आपको याद है कितनी तकलीफें दी गई। ये तो ऑफिशियली ऐसा आंकड़ा है कि 10 लाख इंसान इराक में मारे गए। मैं इराक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरिया की नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तक तो मैं सिर्फ अफगानिस्तान की बात, ये इराक की बात कर रहा हूँ, सद्दाम हुसैन के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितने लोग हलाक हो गए, कितने लोग मारे गए और कितने लोगों को तकलीफ दी गई। वो मजहबी एतबार से उनको बड़ा अच्छे से टॉर्चर किया गया कि तुम इसके अकायद वाले हो, तुमसे हमारी तो दुश्मनी पहले से, क्रूसेड वगैरह तो आपने बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, क्रूसेड, फर्स्ट क्रूसेड, सेकेंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, ये भी शुरू उन लोग करने वाले थे। अब यहाँ पे ये लोग सबसे आगे थे, यूक्रेन वाले थर्ड नंबर पे थे, सबसे आगे ये देखिए थर्ड नंबर पे थे कि हम लोग इराक में जितना आप तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुमको हम उतनी आप हमारे से नज़दीकी बढ़ाओगे। परफॉर्मेंस ये नहीं कैसे कि आप जितने लोगों को मारोगे, जितने लोगों को सताओगे, जितने लोगों को आप तकलीफ दोगे, हम आपके उतने करीब, ये वेलकम। तो वो देखा जाता है कि हाँ यूक्रेन वाले ने तो इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को सताया, इतने लोगों को ऐसा किया वैसा किया, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द यूरोपीय यूनियन में शामिल हम लोग आपको करने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ रशिया वाला कि नहीं, वो जैसे कि क्रीमिया पे एक मामला था, वो भी एक अलग बहस जाती है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ सियासी एंगल में, वो फिर वो नहीं जा रहा हूँ मैं, तो आपको हदीस और कुरान की रोशनी में आपको मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है, फिर उसके बाद वो हो गई। अब जब जब हद से ज़्यादा गुजर गई, वार हो गया, अभी भी वार चालू है। आज ये 17वां 18वां दिन चालू हो गया आज। मैं रोज़ देख रहा हूँ, 18 दिन से मैं उसी में बिजी था ज़रा, ये मैं उसकी बारीकी को देख रहा था। मैं भी आपसे दूर था एक थोड़े दिन तक, 18-17 दिन से, तो मैं उसको बड़ी बारीकी से, उसको जंग को मैं फॉलो कर रहा हूँ बड़ी बारीकी से, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का बड़ा अंदेशा है। बहुत 99% अंदेशा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंदेशा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने, देखो ये क्या मसलियत है अल्लाह ताला की, हम ये सोचे कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा मामला सारी दुनिया पे मंडराएगा। ये मामला, ये रशिया वाला मामला, यूक्रेन वाला मामला, हमारी सोच से भी बाहर था ये चीज़ें। हमारे दानिशवर, हमारे जो जो भी थे, हमारे जो बहुत बड़े बड़े दानिशवर हैं, मैं सारे को कह रहा हूँ, प्रिंट मीडिया वगैरह, ये इनको भी, पेड मीडिया वालों को भी कह रहा हूँ कि इन्होंने कभी भी इस पे अपनी कलम को नहीं चलाया होगा कि ये मामला हो सकता है। देखिए फिर अल्लाह की मर्जी। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम यूक्रेन पे हमला करेंगे, वो हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्लांटर मेरा रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा प्लांटर। ये आप याद रखें, ये आप याद रखें, वो उनके आगे सारे ये सब फेल हो गए। ना यूरोप ने, ना अमेरिका ने, ना किसी ने भी ये चीज़ की नहीं लगाई कि अंदाज़ा कि ये हो सकता है, ये रशिया वाला ऐसा कर सकता है। तो उसने भी बहुत लंबी तैयारी की, रशिया वालों ने बहुत सब्र किया कि वक्त आने दो, वक्त पे बताएंगे, वक्त पे करेंगे। उन्होंने अपने आप को हर चीज़ से, सैंक्शन वगैरह से मजबूती से, हर चीज़ को उन्होंने मैनेज करके उन्होंने जंग में कूदा है। वो कुछ ऐसा नहीं कि बस जंग में आ गए, वो सैंक्शन लग गया, फिर माफ़ करो हमारा सैंक्शन हटाओ, नहीं, वो पूरी तरह से कूद चुका है, ये मेरा अंदाज़ा है। आप देखते हो ना, फौजी लोग बैठते हैं, मूंछ ऐसे बड़े बड़े, हमारे मूंछ वाले फौजी में जो नाम नहीं याद है बहुत लोगों के, वो अपने अपना एनालिसिस देते हैं, वो सिर्फ वही है, ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। लेकिन हमारा खुद नज़रिया थोड़ा उस पर अलग है। तो अल्लाह ताला ने ये हम लोग भूल जाते हैं, ये सारे लोग, कि अल्लाह एक प्लांटर है, वो प्लान करता है, और किसी के भी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये ऐसी चीज़ होने वाली है। ये बात होगी एक। और दूसरी बात ये कि ये नाटो को जो फौजी जो गर्मी थी, फौजी गर्मी उसे कहते हैं कि हमारे पास तो वेपन्स है, हम नाटो है, हमारे को नाक को ना लगे, ये मुसलमान तो सवाल ही नहीं, आवाज़ नहीं उठाने का। नहीं तो हम लोग देखो कदाफ़ी, देखो सद्दाम हुसैन, देखो ये मुर्सी जो मिस्र में थे, मोहम्मद मुर्सी, सबका हम लोग ऐसा अंजाम करेंगे, खामोशी से अपनी हुकूमत करो, नहीं तो हम लोग घुस जाएंगे। ये नाटो, हम लोग 27-28 ममालिक है, साथ में अमेरिका है, इसराइल को तो जब वो बस वो करना है, वो सब तैयार है हम लोग।
आवाज़ आप लोग नहीं करोगे। वो इतना उन लोग का रुबाब था, वो उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, और सारी ये पेट्रोल, ये डीज़ल, ये सब वो ब्लैकमेलिंग वो अलग कहानी है। मैं आपको सिर्फ़ ये नुक्ता नज़रिया में रख रहा हूँ थोड़ा-सा मेरे हिसाब से। तो ये इनको बहुत घमंड, बहुत गुरूर चढ़ गया था। लेकिन आप देख ले उसमें मेरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि रशिया ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, अमेरिका समेत। रशिया ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, अमेरिका समेत। उसने पहले दिन ये कहा कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, और अब तक 17 से 18 दिन हुआ, एक भी इंसान नहीं आया, और एक भी फौज का इंसान उनकी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहा है, यूक्रेन में दाखिल नहीं हो रहा है। और जहाँ यूक्रेन में दाखिल देखिए मैं कह रहा हूँ हेकड़ी निकाल दी, आप उसको हेकड़ी समझ ले, हेकड़ी निकाल दी उनकी, कि वो बैठ के तो वहाँ अपने टीवी पे वो तो कह रहे हैं हम लोग मदद करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, वो साइड ना वो कुछ धमाल धूल उड़ा देते हैं, सब कुछ अलग वो चलता है, वो ठीक है। लेकिन पुतिन का इतना उनको डर है कि हमने वो लक्ष्मण रेखा जो होती है अगर उसको क्रॉस किया तो हमारी खैर नहीं, यूरोप तबाह। आपने देखा नहीं, फोटो मैक्रो होता है जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसने ऐसा सर को पकड़ लिया, कुछ ऐसा बैठा है, कभी सोच रहा है कि क्या होगा अभी हमारा, जब जब रशिया वाला वो अटैक, कभी ये जंग चलती है लंबी, और ये लोग कूद जाते हैं, कभी नाटो वाले, अमेरिका वाले, कभी ये यूक्रेन में आके अगर वो ऐसा करते हैं, जैसे अब पुतिन ने कहा ये सब नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं हरकत तो ये चीज़ हाथ से सबके बाहर हो जाएगी। और उसमें आप देख ले 6,500 के साथ सबसे टॉप पे न्यूक्लियर पावर में आज पुतिन है, सेकंड नंबर पे अमेरिका है न्यूक्लियर हेड पे, वो उस पे भी कमेंट कर सकता है वो, उसके पास पहले। लेकिन बड़ा शांत है ये पुतिन साहब को, मैं देखता हूँ ना, इनका जो बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज, इनकी बात, ये बहुत शांत आदमी है, और अंदर से उसकी इतना तूफान भरा हुआ है अंदर कि पूछो मत आप, तूफान भरा हुआ है। उस ज़माने में जो अफ़गानिस्तान के साथ जो अमेरिका ने जो किया, वो उन्होंने याद रखा उसको, और उसके पहले से भी उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी गलतियों से वो सीखा है। पुतिन ने बहुत सारी गलतियों से उसने सीखा है कि मेरे पे सैंक्शन लगेगा, उसके लिए मैं तैयार, मेरे पे ये लगेगा, मैंने तैयार। उसने एक बहुत बड़ा अपना ब्लॉक बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था। उसमें सीरिया हो गया, उसमें ईरान हो गया, उसमें चाइना हो गया, अभी हमारे जो पड़ोसी ममालिक वो उसमें आ गए, उसमें तैयब अरगान हो, ये तुर्की वाले आ गए, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने ब्लॉक, और ये बहुत। अब ये क्या हो रहा है कि अमेरिका वाला किसी को दावत नहीं दे रहा है, कि सऊदी वाले ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यूएई वाले ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बातें चल रही है, और बात बिल्कुल सही भी है। अब आप देख ले क्या इनकी दुर्गति बन रही है, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये दुर्गति आप देख रहे हो ना इसकी, ये अल्लाह ने उनका घमंड तोड़ रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनका घमंड टूट रहा है। ये इतना बड़ी चोट है इनके ऊपर, इतनी बड़ी चोट है इनके ऊपर कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। पुतिन ने सब पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि क़यामत पेश-इन गोइयाँ। मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ, आपको मैं, क़यामत के पहले जंग होगी, पहले मुसलमान मारे जाएँगे, पहले मुसलमान मारे जाएँगे। तुमने अपने इराक में ही किया, अफ़गानिस्तान में ही किया, 10, 12, 15, 20 लाख को मारा। इराक में मारा, इतने लाख लोगों को, मुसलमानों को मारा। सीरिया में मारा, गद्दाफ़ी की यहाँ मारा आपने, और छुटपुट यहाँ-वहाँ आपने, आप चलता रहा आपका, ठीक है? आपने बहुत धमा आपने कम से कम अच्छे खासे मुसलमानों को मारा, वो करीब-करीब तादाद 70-80 लाख की तादाद के करीब पहुँच जाती है अनऑफ़िशियली। आपने मारा, और मुसलमान बुलबुल के सब बने रहे, वो क्या करें, मजबूर थे, क्योंकि नाटो साथ में था, उसमें सारे ये अमेरिका, नाटो, इज़राइल, ये सभी ये साथ में थे। और वो पेशन गोई भी बिल्कुल सही साबित हुई कि हाँ, हम लोग होंगे, लेकिन वो झाग के जैसे होंगे, झाग। अब हमने झाग देख लिया, लेकिन एक पेशन गोई तो पहले हमको 3 पेशन गोई मिलती है। उसमें पहली, ये आखिरी दौर की पेशन गोई की मैं बात कर रहा हूँ। पहले बहुत पीटे जाओगे, मुसलमान हो गए। उसके बाद देखो उसमें क्या बताया गया कि उसके बाद फिर ईसाई और मुसलमान मिलकर ये मर्दों को मारेंगे। अब अल्लाह की शान आप देखिए, ये पुतिन 2-4 महीने पहले की बात है, आपने स्टेटमेंट देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग, कोई अगर मगरिब उनको खबरदार किया कि नहीं अब इन पर ये रुकना चाहिए। जो आप ये कार्टून बनाते हो, ये बनाते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये रुकना चाहिए। ये दुनिया के सबसे बड़े लीडर ये पुतिन ने कहा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि ये रुकना चाहिए। ये ना अमेरिका वाले ने कहा, ना ब्रिटेन वाले ने कहा, ना ये फ्रांस, ना ये जर्मनी, किसी ने भी नहीं कहा। और हम लोग बैठे तमाशा देंगे, लेकिन कोई बोला, लेकिन ये पुतिन साहब ने कहा। ये बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत बड़ी बात बनने वाली। ये इन्होंने एक मुस्लिम ब्लॉक को अपनी तरफ कर लिया। ये अंदर से देखिए, ये लावा ऐसा फूट, ये आप देखते हैं एमबीएस है वगैरह वगैरह, ये लावा अंदर से है। ये एक मजबूरी में एक साथ भी इनके है, मजबूरी है। जब इनके इनके पास एक नया बॉस इनको मिल जाएगा जो इनसे बेहतर है, भले इनका मजहब एक हो, लेकिन अगर इनसे बेहतर है। देखिए, एक मजहब होता है, एक होता है इंसाफ करने वाला और एक होता है गैर इंसाफ। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इंसाफ करता हूँ। एक दूसरा मुसलमान है जो इंसाफ नहीं करता, वो गंदा मुसलमान है, उसको इंसाफ करना चाहिए। अगर ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, अगर वो इंसाफ की बात करता है, इंसाफ पे कायम है, तो वो बेहतर है उससे जो ना इंसाफी करता है। वो जो ना इंसाफी कर, जो इंसाफ करने वाला अगर जो हमारे साथ मिलता है, तो क्या बड़ी बात है। आप देखिए न्यूज़ में, आप न्यूज़ में देखिए वो क्या हो रहा है। चेचनिया की फौज जिसकी तादाद 10 लाख है, आबादी तो बहुत है, उसकी ऐसी कमांडो फौज उन्होंने बना के रखी है चेचनिया की, कादिरोफ साहब की, उन्होंने तैयार है। सीरिया वाला आप देखिए, अब यूक्रेन में खलबली मची है कि वो सीरिया से टेररिस्ट लोग, वो जो भी उनको कहना है वो कह ले, वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग वहां पर थर थर कांप रहे हैं। 20 साल पहले मामला था कि उन्होंने हमको थर्रा के चले गया इराक में, ईरान में, इराक में की बात करो। मैं बहुत सारे ये ईरान वगैरह की बात करूँ, उन्होंने मुसलमान की ईंट से बजा दी। अब वहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि चेचनिया की फौज बड़े खूंखार, बड़े जालिम, वो आएंगे, अब वो एक एक को उखाड़ देंगे, एक एक को उखाड़ देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उनकी पेशाब निकल जा रही नाम सुनकर। अब ये यहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, ये आ रहे यहाँ से, सीरिया से, सीरिया से आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है अल्फत वगैरह वगैरह, बहुत सारे ग्रुप है, वो आ रहे हैं। तो इनकी अब वो लोग तो, उनका जंग लड़ने का अंदाज ही अलग है, उनका जंग लड़ने का अंदाज अलग है। इन्होंने वो ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। और सबसे अहम और तीसरी बात ये है, जो मुझे, मैं जिस पे अभी तक परेशान हूँ, अल्लाह की ज़ात, मैं आज मैं आपसे बयान कर रहा हूँ इसीलिए। मुझे 4-5 दिन से ये कहनी थी बात, लेकिन मैं पता नहीं, ठीक है। सबसे अहम बात ये, इज़राइल। अब तेरा क्या होगा इज़राइल। मैं अपने जब वो टीवी के, मैं जब देखता था, मैं टीवी तो उनका नहीं, मैं टीवी सोशल मीडिया पे हर जगह मैं उसको फॉलो कर, ऐसा नहीं कि मैं टीवी में देख कर रहा हूँ उसकी बात को मानता हूँ, उसके मैं हर जगह वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई मान नहीं सकती थी कि ये अल्लाह के निज़ाम में आज, ये अल्लाह ताला की दुनिया में आज क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। मैं इसको हर एंगल से इसको देखता था, उनकी मैसेज न्यूज़, इनकी भी न्यूज़, ये हर न्यूज़ में देख रहा हूँ। इज़राइल तेरा क्या होगा। तो मैं आपको इज़राइल के बारे में एक बात बोलने से पहले ये देख ले कि इज़राइल के 2 बाप, उसके 2 फादर, एक नाटो, एक अमेरिका, उसके 2 वो 2, उसके 2 बाप, एक नाटो यानी कि ये पूरा यूरोप, और एक अमेरिका, उसका बाप। तो नाटो वाले का हिसाब ऐसा है कि वो पंजे मार मार के, वो खुरच खुरच के अपना खून, हम लोग को हमारा खून निकालते हैं, खुरच खुरच के उसके नाखूनों से, पंजे से खून के। और ये है साहब अमेरिका वाला, इसके दांत इतने नुकीले हैं कि वो फाड़ देता है, जिस तरह से उसने किया वो फाड़ देता है। इसके 2 बाप, बड़ा घमंड था इसको इनके ऊपर कि कुछ नहीं, मेरे साथ नाटो है, ये इज़राइल की मैं बात कर रहा हूँ। उसको इतना घमंड था कि मेरे साथ नाटो है, मेरे साथ अमेरिका है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज उसका प्रेसिडेंट चक्कर लगा रहा है, 3 घंटा मुलाकात कर रहा है। उनको लग रहा है कि देखो उसमें क्या हो रहा है, ये अल्लाह की, मैं आपको पहले बताया ना कि ये इसमें अल्लाह क्या कर रहा है, इसमें अल्लाह की सुन्नत क्या रोल कर रही है, अदा कर रही है। मैं ये देख रहा हूँ उसमें अल्लाह की सुन्नत उसमें क्या रोल अदा कर रही है। तो उसमें अल्लाह की सुन्नत ये रोल अदा कर रही है, इसमें ये रोल अदा कर रही है कि देखो, ये अब जो वार हो रहा है, अब मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ,
ये मेरा जो मुशाहदा है, मैं जो सोचता हूँ, ये देखिए यहूदी आ गए, यहूदी का एक मुल्क बन गया, वो वहाँ बस रहे हैं। सारी दुनिया के यहूदी को दावत देते, आइए, आपका एक यहूदी मुल्क है, आप आइए, आप यहाँ रहिए, ये आपका मुल्क है, आप इसे बसाइए, आप उसको फले फूले इसमें, और आप रहिए, आपके लिए बनाया गया है, आइए। तो जितने आना था आ गए, 70-80 लाख वो तो वहाँ रहते हैं यहूदी। अब ये यहूदी की जो जंग हो रही है यूक्रेन में हज़ारों यहूदी, यूरोप में बसते हैं हज़ारों यहूदी, इनकी तिजारत, इनके धंधे, इनके हर चीज़ उन्होंने यूरोप पे लगा के क्यों नाटो, ना हमारे पैसे, हमारे इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा नहीं, हमारे सेफ इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट, कोई हमको खतरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो इज़राइल का मिशन जो था, जो बैतुल मुक़द्दस का मिशन जो था, उस पे बड़ी ज़रब लगी है उनके लिए। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मैंने जो देखा हूँ, ये 18-20 दिन से मैं जो देख रहा हूँ, उसमें इज़राइल को उन्होंने बड़ी ज़ोर की ज़रब लगी है कि उनका जो प्रोग्राम था, देखिए अब जैसा कि पहले या दूसरे दिन जब जंग शुरू या तीसरा या चौथा दिन तक जंग का, तो इज़राइल ने बैतुल मुक़द्दस में छुटपुट वो हमले वगैरह उन्होंने चालू कर दिए थे कि उनको लग रहा कि ये हमारा जो हम लोग का जो प्लान, हम लोग ने जो 2000 साल से जो प्रोग्राम हम लोग ने बना के रखे हैं, और उसी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग चल रहे हैं, और ये जो रशिया और यूक्रेन ने तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएंगी। हम लोग अनकरीब है, हम लोग बिल्कुल करीब हो उस हमारे मिशन के, और वे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करीब हो अपने मिशन के। अगर ये लड़ते हैं, ये नाटो को खत्म करते हैं, ये कुछ ऐसी बड़ी जंग हो जाती है, तो नाटो तो गया, नाटो तो गया, सऊदी अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये रशिया वाला चाइना मिलके अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। तो ये बॉस बनेगा रसिया। 3-3 घंटे जाके मीटिंग, अब मीटिंग में देखो बहुत सारी बात हो सकती है, आप बोलते हैं ना 3 घंटा, सबसे ज़्यादा बात इसने की जाके पुतिन से, कि सर सुनिए, हमारा मिशन है, हमारा तो ऐसा है, आप क्रिश्चियन हो, हम ये तो ये लोग तो मज़हबी बात ज़्यादा करते हैं, ये लोग मज़हबी टोपी पहनते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मज़हबी साधु घूमते हैं ऐसे, वहाँ पे वो ही करते हैं वो भी। हमारा तो मिशन है, आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये तो ऑफ़र की रहेंगे उन्होंने, कि आप ये छोड़ दें, आप ना करें, आपको आपको जो चाहिए हमको आपको पेश कर देंगे आपके सामने, आपके कर्ज़े वगैरह आपको हम टॉप का बनाएँगे, हमारा इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा, हम आपको ऐसा कर देंगे, आपका सब आपका, आप एकदम अमेरिका के बराबर में लाके आपको खड़ा कर देंगे, लेकिन आप ये जंग से रुक जाओ। लेकिन उसके बावजूद जंग चल रही है, अभी तक चल रही है, करंट लाइव चल रही है। वो पुतिन किसी की नहीं मान रहा है, वो बात कर रहा है, वो वेलकम आइए, बात करें, वो जब कोई आता है, बात करते हैं वो। लेकिन वो अपने मिशन पे अडिग है कि नहीं, अब बहुत हो गया, ताकत तो मेरे पास भी है, अब मैं अपनी ताकत सारी दुनिया को दिखाऊंगा, और दुनिया का मैं बॉस बनूंगा। ये इन्होंने, देखिए एक क्या होता है, आपको मेरे जेब से अगर पैसे निकालने हैं, तो आप जकड़ ले, मुझे बांध दे, आपको मेरी जेब से पैसे निकालना है, आप मुझे जकड़ ले, मुझे बांध दे, और मेरे जेब से पैसे निकाल के आप चले जाइए लेके। आप क्या कर रहे हो, आप, वो लोग क्या करते थे, ये हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ, ये हमको पकड़ते थे, जकड़ते थे, ये हमें पकड़ते थे, जकड़ते थे, बांधते थे, और पैसे लूटने के बाद हमको गोली मार के चले जाते थे। इन्होंने अफगानिस्तान में ऐसा किया, उन्होंने इराक में भी, मैं आपको मिसाल बड़ी गहरी समझा रहा हूँ, आप समझिए उसको। तो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तो ये लोग जालिम का रोल अदा कर रहे थे, और उनको कोई देखो ताकत होती है ना इंसानों के सामने, उसको ताकतवर को सलाम करते हैं। आज का दुनिया का तो रूल्स यही चल रहा है, जिसकी ताकत है उसको आज सलाम करते हैं लोग। कोई गली का भाई है, वो नालायक है, वो बदतमीज है, वो छिड़ता है, पीता है, खाता है, सब करता है, लेकिन लोग उससे डर के उसको सलाम करके निकल जाते हैं। शरीफ आदमी को कोई सलाम नहीं करेगा, अरे वो तो बस वो अपने आप पे पड़े नमाजी है, वो शरीफ छोड़, उसको कोई वैल्यू नहीं है। बदमाशों की वैल्यू दुनिया में है। तो अल्लाह ताला ने, देखिए अब ये हमारे क्रिटिक्स हमारे ना, ये भाई देखो क्या हुआ, मुसलमान मुसलमान को मारता है, उधर मुसलमान को मुसलमान मार, इधर क्या है, देखो अभी क्रिश्चियन को मार रहा है, बमें मार रहा है, घरे उजाड़ रहा है, खंडर बना दिया पूरी यूक्रेन को, और वो पता नहीं कितना आगे बढ़ेगा, नाटो का क्या करेगा, खंडर बना दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ सर,
कि ये जो इज़राइल का जो प्रोग्राम है इज़राइल का, ये पूरी तरह से ये मलियामिट होने जा रहा है। ये पक्की बात है। और हदीस की पेशन गोई, आप देखिए यूक्रेन से हज़ारों जो अभी घर तबाह हो गए, उनके रहते थे, महल थे, घर थे वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये सब लोग को वो लोग वेलकम कर रहे हैं, आपको तो यूक्रेन में बहुत तकलीफ़ है, आप आइए इज़राइल में और आपको हम लोग पासपोर्ट वगैरह सब हम लोग आपको यहाँ की शहरियत देते हैं, आइए। तो फिर वो उनको लग रहा है, जो यूरोप में रहते हैं उनको लग रहा है कि भाई लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो हम लोग तो मर जाएंगे, और ये लोग मौत से बहुत डरते हैं। जिस तरह से हमारे आरएसएस वाले, जो हमारे जो लोग हैं ना, ये मौत, देखो ये बहुत दादागिरी से सामने आते हैं, लेकिन मौत को बहुत डरते हैं लोग। इनके पास जिगरा नहीं है। इनका क्या हिसाब होता है कि कोई हमें मारने आ रहा है तो इससे पहले हम लोग मार दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जराए हैं उसके। हमारे पास बहुत सारे जराए, वो बहुत सारे जराए उनको सेव करते हैं, लेकिन बहुत मौत से डरते हैं। और हमारे पास कोई जराए नहीं है, ना हमको मौत का डर है। हमारे पास कोई जराए नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हमारे साथ अल्लाह है। हमारे साथ सिर्फ अल्लाह है। तो देखिए पोशिंग हुई, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थे हदीसों में, कुरान देखो, आपको कितने उलमा ने क्या क्या कहा कि ये लोग सारी दुनिया से, ये लोगों को, अब देखिए आप 70-80 लाख तो, आप तो यहूदी, 70-80 लाख तो यहूदी ऑलरेडी थे। फिर ये जो बचे कुचे थे, जो उनकी नेशनलिटी थी, उनको हर मुल्क की जो मिली थी, कोई ब्रिटेन में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई नीदरलैंड में, कोई यूक्रेन में, कोई, सब लोग अपनी अपनी नेशनलिटी रह रहे हैं लोग। लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि उनको वहाँ से भी निकालना पड़ रहा है। यहूदी बोलता है कि वेलकम, इजरायली कहता है कि वेलकम, हमारे भाई लोग आइए, हम आपको यहाँ रहने की राय, वेलकम आइए, वेलकम आइए। पेशेंट को ये बताती है कि सारी दुनिया से यहूद ये बिखरेंगे, ये करेंगे। इसको देखो वक्त लगता है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात होती है, इसमें वक्त लगता है। फिर अल्लाह की सुन्नत अपना काम करती है, और वो जो बचे कुचे थे, अल्लाह ने ऐसी वो उसको चीज़ों में ला दिया कि अब उनको वो चीज़ें वहाँ से छोड़कर इज़राइल आना पड़ रहा है। तो एक-एक यहूद इज़राइल आएगा। अच्छा, इज़राइल को अल्लाह ताला ने इतना मजबूत क्यों किया? इसकी एक वजह है। अल्लाह ताला ने इज़राइल को, आज जैसे हमारे अंधभक्त क्या कहते हैं कि नहीं वो इज़राइल करता है वैसे ही करना पड़ेगा। अरे तुम क्या जानेगा अल्लाह की सुन्नत को? तो अल्लाह की सुन्नत को क्या, अगर इज़राइल कमज़ोर होता तो इज़राइल अब तक टिक नहीं पाता, ना हमारी पेशन गोइयाँ वो पूरी होती। अंधभक्तों सुनो, जो ना अंधभक्त उनको मैं कह रहा हूँ ज़रा, अगर इज़राइल 70-80 साल में मजबूत नहीं होता, अगर वो अरब के बीच में घिरा होता और मजबूत नहीं होता, तो आज वो उसका वजूद ही नहीं बचता। वो 2 साल में उसका वजूद खत्म हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उसके वजूद को इतना मजबूत बनाया कि उनको लगता है कि हाँ, जैसे कि जो बिखरे हुए यहूदी थे, उनको लगता है कि इज़राइल हमारी कहीं हमारी सेफ्टी है, तो इज़राइल में हमारी सेफ्टी है। तो उसका हमें, अगर यहाँ यूरोप में खतरा है, अगर यूक्रेन में खतरा है, कहीं और खतरा है, तो हमें जाना चाहिए इज़राइल। जहाँ क्यों, वजह इसकी ये है कि वहाँ हमारी सिक्योरिटी है, हम सेफ है, क्योंकि हमारा मदरलैंड, हम सेफ है यहाँ पर। क्या अल्लाह की मसलहत, क्या अल्लाह की सुन्नत, क्या अल्लाह की सुन्नत, सुबह। देखो मैं ये एंगल से सोच रहा हूँ, अब सब जमा हो रहे हैं, सब आ रहे हैं, और कितने आएंगे, भाग भाग के आएंगे, इज़राइल में आएंगे। फिर वो हमारी पेशन गोई कि दर्द के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा, तो कहेगा कि ये दर्द कहेगा कि ये दर्द के पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। तो इनका ऐसा हाल अल्लाह ने करना है आखिर में, जब ये खत्म, अच्छा ये मामला ख़त्म होगा, तो ये मामला, अब ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास अमेरिका भी ख़त्म हो जाता है, रशिया का भी हाल, रशिया भी, अब वो रशिया है। अब ये इनका अगर नाटो से कुछ मामला बिगड़ता है, तो हमारा क्या होगा, इन लोगों को ये चालू हो गया। और ये बहुत दूर की सोचते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि उसने उसने भी कुछ एक दिन में देखो ये 2 दिन से यूएसए उनका मुआहदा हो गया, वो और कितने ममालिक से इनके मुआहदे चल रहे हैं। तुर्की में जा रहे हैं वो साहब कि चलो तुर्की से हमारा अच्छे डील हो जाएगी। पहले तुर्की के साथ मामला थोड़े ख़राब थे, लेकिन अभी मामला तो उन लोग सुधारने की कोशिश करें। उनको पता था, वो ये इंटेलिजेंस जो होती है यही होती है कि पुतिन साहब 2 मार्च में 2022 में हमला करेंगे यूक्रेन पर, उनको पता होता है। फिर हमले के बाद हमारा क्या होगा, और हम लोग अमेरिका के
भरोसे पे चलते थे। अमेरिका जब तबाह हो जाएगा, यूरोप का जब हाल बुरा हो जाएगा, तो हमको ये मुस्लिम ममालिक से फिर हम देखो पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। फिर हमको मुस्लिम ममालिक से हमको नहीं भाई हम तो मज़हबी भाई-भाई है। तुम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हम लोग इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हम दोनों चचेरे भाई-भाई है। और वाक़ई वही बात है, हम लोग चचेरे भाई-भाई है। हम लोग मज़हबी हिसाब से हम चचेरे भाई-भाई है। वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, हम लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, हमारा बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके जो हमारे जो पहले बाप आदम अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल उन्हीं की नस्ल है। ये जो ये जो हिंदुत्व वाले लोग हैं ना, इनकी समझ में बात नहीं आती है उनको। अभी उन लोग, मैं इंशाल्लाह भी उनकी भी बात करूंगा इसके बाद में कि इनका क्या होने वाला है, इनके साथ क्या मामलात होने वाले हैं। क्योंकि ये भी ज़रा वैसे ही कर रहे हैं जैसे नाटो नाटो को ज़रा सब कुछ आ गया। तो देखो यही एंगल यही होता है। इनको लगता है कि हमने अब यूपी इलेक्शन जीत गया, अब हमारा तो बस अभी हम तो अभी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे तो छोड़ेंगे नहीं, तो पकड़ में आ गया है। अब तुम पकड़ में आ गए हो। अब क्यों पकड़ में आ गए? कि तुम्हारे दिन भर गए हैं। और वो कैसे, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सबसे बड़ा प्लांटर है वो। उसने सब प्लान बना के रखा है कि तुम कितने दिन रहोगे, तुमको थोड़ी ताकत दूंगा, उसके बाद तुम्हारा जवाब देखो कि मैं कैसा करूंगा। हम लोग आज है कल नहीं, आप देखोगे हमारी बात सुनने वाले हमारे कुछ अच्छे दोस्त जो सुनते हैं दो चार, वो उसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ भाई वो पागल वो बोलता था, अगर जो ऐसी ऐसी बातें हमको बताता था कि अपना वो तजुर्बा रखता था कुरान की और हदीस की रोशनी में, वक्त भी आएगा। तो दोस्तों ये आप ज़रा भी इसमें मायूस, थोड़ा तकलीफ होने वाली देखो। अब यहाँ भी कुछ ऐसा होना है, कुछ आप सोचते हो कि हम लोग बड़े सुकून से ठाठ से रहें, ऐसा ये तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब सोचो मत आप कि वो हुकूमत थी तो हम ठीक थे, ये ठीक थे, और इससे ख़राब दौर आने वाला, और ख़राब और ख़राब और ख़राब। हमको उसकी तैयारी भी करनी है, हमको अपने आप को मजबूत भी करना है, अपने दिमाग से अपने मजबूत करना है, ईमान से। क्योंकि ये आखिरी दौर में सबसे बड़ा इम्तिहान ईमान का होने वाला है। ये आप मेरी बात को याद रखना। ये कोई पैसे वाला, कोई एनजीओ, कोई नेता, कोई ये नेता वेता, ये कुछ नहीं है। मेरी टच, मेरी कच, ये सब बकवास है। ये इसमें आप ना समझे, ये कुछ ना समझे। सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है तो सिर्फ ईमान का होने वाला। आप मेरी बात लिख के रख दो, ईमान का इम्तिहान होने वाला है। सिर्फ ईमान जिसके पास है वही कामयाब होगा ये इस दौर में, और उसी के ऊपर अल्लाह की नुसरत बरस रही है। मेरी आप बात याद रखना, अल्लाह की नुसरत उस पर पड़ेगी। तो यहूद का हाल, आज बेचारे बहुत परेशान हो लोग। आज वो लोग देखिए ना, आज 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 की हेडलाइन है कि आइए आप यरूशलेम में आइए, पुतिन साहब बड़ो जेलस्की जो है, आप आइए इज़राइल में आइए, हम लोग आपकी डील कराते हैं। एमबीएस जो होते हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी कह रहे हैं कि आप सऊदी वाले आइए, हम आपकी डील करते हैं। अफगानिस्तान वालों ने तक कहा कि आइए हम आपकी बातचीत करा देते हैं टेबल पे। हम लोग बोले तो बीच में पड़ते हैं, हम लोग आपकी बात करा, सब लोग कर रहे हैं, वो भी खड़ा है। क्योंकि ये नाटो, और इसके बाद अगर कोई अजीम चीज़ दुनिया में हमारे लिए है तो है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, जब हमने बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद थी, एक आम मस्जिद थी, उसके लिए जब हमने कहाँ से कहाँ तक हिला दिया, वो तो खैर, वो तो हमने सब्र किया, हम वो बहुत अलग चीज़ आती है इंशाल्लाह। तो ये मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। और इसकी वजह से वो मैं आपको इंशाल्लाह कभी और किसी में बताऊंगा, वो अलग बेटर होगा। लेकिन मैं आपको यहूदी के बारे में ये बताऊंगा कि इनके बहुत दिन शुरू होने वाले। इन्होंने अगर उस हद को पार कर लिया, यूक्रेन की हद में वो लोग कभी आते हैं, नाटो वाले, अमेरिका वाले। देखो नो फ्लाई जोन इराक में होता है, नो फ्लाई जोन इराक में, नो फ्लाई जोन सीरिया में, नो फ्लाई जोन। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपकी, जैसा कि मैं, जरा माफ करना, मैं आपको वो जब मेरे दिल में वो बोलना मुझे, आपकी फट गई है। रशिया से, रशिया से माफ करना, जरा मेरे अल्फाज मेरे थोड़े गलत नहीं कर रहे हैं, और मेरे दिल में था बहुत से, मैंने रशिया से आपकी। तो ये किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये मामला ऐसा आएगा, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था।
और ये अच्छे जो क्रिश्चियन हैं, ये अच्छे मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। उसमें चेचनिया होता है, उसमें और सारे ये ममालिक हैं, ये आएँगे, उनके साथ लड़ेंगे। अब देखो फिर ये मामला होता है, फिर वो चेचनिया हो जाता है, तो फिर ये अफ़गानिस्तान बैठे हैं कि यार जब ये कूद रहे हैं तो चलो भाई अब अफ़गानिस्तान का अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अफ़गानिस्तान अभी रशिया का साथ देखो, आप कोई भी कीमत पे आप लिख लो बात। कभी कुछ ऐसी बात होती है तो ये रशिया का साथ अफ़गानिस्तान देगा। इसके लिए खड़ा होगा आज नहीं कल कुछ ऐसे मामलों में। मैं भी लिख के देता हूँ ये, मेरा तजुर्बा। अफ़गानिस्तान ना नाटो के साथ खड़ा होगा, ना अमेरिका के साथ। वो खड़ा होगा रशिया के साथ, वो खड़ा होगा ईरान के साथ, तुर्की के साथ, और ये हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ, ये चाइना के साथ। ये आप आगे आगे देखिए तमाशा क्या होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर सदमे में है तो वो है इज़राइल। ये आप मेरी बात याद रखना। सबसे ज़्यादा सदमे में और वो है इज़राइल। ये लकी सुनोते आज वो परेशान है। उनके 2000 साला मिशन को अल्लाह ताला ने एक इंसान के दिमाग में डालता है और वो चीज़ें हो रही है। उसमें हमको किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। हम लोगों का जो दर्द था, और मैं उनको पुतिन ने जो कहा कि आसरसर के बारे में, वो जो खाके बनाते हैं वो लोग, यूरोप वाले लोग, जो फ्रीडम आज़ादी, वो अलग बहस बन जाती है, कैसी लंबी हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह मैं और इसमें मैं आपको इसमें ज़रा हिंदुस्तान का ज़रा भविष्य में मैं टटोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगली कैसेट में हिंदुस्तान हमारे भारत के बारे में मैं बताऊँगा कि भारत का भविष्य क्या है? ये हमारे ये इनका क्या होगा? इंशाल्लाह मैं आपको इनके सामने आज और कल और आने वाला कल जो होगा उनका इनका भी क्या बनता है, मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। आप दुआ में याद रखें, और ज़रा उस मेरी आप उसको ज़रा ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। मैं रिक्वेस्ट किसी से नहीं करता हूँ, जो चलना है चलने दो, कोई बात नहीं। आप अपना ख़्याल रखें, बहुत-बहुत ख़्याल रखें। शुक्रिया दोस्तों।